हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सोनू हार्डमैन। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 27 जिसका नाम क्या है, वृत्त। वृत्त को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेंड्स सर्किल। तो देखिए बहुत ही ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज्यामिति सबसे बेसिक चीज होता है किसी भी चीज के बारे में जानने का। ज्यामिति का मतलब क्या, शेप यानी आकार के बारे में पढ़ना है और उस आकार में क्या क्या हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है वो जरूरी होता है। ठीक है, अब आज हम लोग पढ़ने वाले क्या फ्रेंड्स, वृत्त पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट वीडियो को समझिएगा। इस 4 क्वेश्चन में आपका जो है टोटल 20 क्वेश्चन बन जाएगा आसानी से और 2 टाइप का क्वेश्चन और बचा हुआ है, यानी कि इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 6 प्रकार का क्वेश्चन मिलने वाला है और इसी 6 टाइप के क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा और उसके बेसिस पर जितना भी मैथ बनने वाला है वो आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलिए फटाफट पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं और कॉन्सेप्ट को समझ जाने के बाद फटाफट मैथ को भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए ये क्या है वृत्त, ये व्यास क्या होता है, परिधि क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, थोड़ा समझते हैं। तो देखिए ये हमारे क्या हो गया, वृत्त हो गया। वाह मस्त बना है। देखिए वृत्त का मतलब होता है क्या है, एक गोला सा आकार को हम लोग वृत्त बोलते हैं। ठीक है, अगर आप सिक्का ले लेते हैं, अगर आप एक गोल घड़ी ले लिए तो भी आपका वो वृत्त है, अगर आप गोल फैन ले लिए तो भी आपका क्या वृत्त है। मतलब कि एनीथिंग विच इज गोल, यानी कि कोई भी चीज जिसका जो शेप है वो क्या गोलाकार शेप है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। ठीक है, उस वृत्त के देखिए बीच में एक बिंदु होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको हम लोग केंद्र बोलते हैं। उस केंद्र से हम लोग क्या कर सकते हैं, वो जो केंद्र होता है ना ठीक इस वृत्त के बीचों बीच होता है, जो इस वृत्त को क्या करता है, बीचों बीच से काट देता है। तो अगर हम इस वृत्त से मतलब इस वृत्त के केंद्र से इस वृत्त पर कहीं पर भी हम लाइन ड्रॉ करें, इस केंद्र से मतलब इस वृत्त के केंद्र से इस वृत्त पर हम कहीं पर भी अगर कोई लाइन खींचते हैं, चाहे हम लाइन यहाँ पे खींचे, चाहे हम कोई लाइन यहाँ पे खींचे, चाहे हम कोई लाइन यहाँ पे खींचे या फिर हम कोई लाइन ऐसे करे खींचे, हम कोई भी लाइन यहाँ पे खींचते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, देखिए इसको थोड़ा नाम दे देते हैं ABCD, 4 खींच दिया ना। हम लोग यहाँ पे वृत्त के केंद्र से इस वृत्त पर कोई भी अगर लाइन खींचते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं त्रिज्या, जिसको बोलते हैं R। ठीक है, कोई भी अगर हम लाइन खींचते हैं तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं फ्रेंड्स, त्रिज्या बोलते हैं। त्रिज्या यानी कि हो गया R। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक नया नाम निकल के आया, व्यास किसको बोलते हैं। तो अगर हम इसी त्रिज्या को क्या करें, डबल कर दें, देखिए ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है। अब देखिए जब यहाँ पर हम एक लाइन कर दिया, अब यहाँ पे एक लाइन और कर देते हैं तो देखिए ये भी त्रिज्या बनेगा ना। लेकिन अब अगर आप थोड़ा ध्यान लगाइए एक चीज, तो देखिए ये जो लाइन है इस वृत्त को 2 भागों में बांट रहा है कि नहीं बांट रहा है, जो BE लाइन है इस वृत्त को 2 भागों में बांट रहा है ना। तो वृत्त को जो भी रेखा 2 भागों में बांटती है और वो रेखा क्या है, इस केंद्र से ही गुजरना चाहिए, यानी कि केंद्र से गुजरने वाला जो भी रेखा वृत्त को 2 भागों में बांटती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका व्यास बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा ये क्या हो गया, व्यास हो गया। देखिए व्यास कितना, तो एक R ये वाला और एक R ये वाला, तो कितना हो गया, 2R हो गया। तो यहाँ से व्यास का मान कितना निकल के आता है फ्रेंड, 2R चला आता है, यानी कि त्रिज्या का डबल होता है व्यास। और अगर आपको सवाल में व्यास दिया हुआ है तो बोलेगा त्रिज्या निकालने के लिए, तो क्या करेंगे, व्यास को 2 से भाग कर दीजिए, देखिए आपको त्रिज्या निकल जाएगा। दैट मीन्स ये कि यहाँ देखिए आपको जो व्यास दिया हुआ 35 मीटर, इस व्यास को अगर हम 2 से भाग कर देते हैं यानी 35 मीटर 2 क्या हो जाएगा, इसका त्रिज्या हो जाएगा। इसका एक और नाम है फ्रेंड्स त्रिज्या का, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्धव्यास। आगे समझ में, बस इतना ही चीज समझ कर रखना। एक चीज और समझिए, ये परिधि क्या होता है। तो परिधि हम लोग उसको बोलते हैं, तो किसको बोलते हैं, देखिए यदि इस वृत्त के बाउंड्री पर, देखिए बाउंड्री है ना ABCDE, ये सब जो हम देखें नाम जो लिखे हैं, कहाँ नाम लिखे हैं, वो नाम देखिए इस पे लिखे हैं। ठीक है, देखिए ये वाला इसका बाउंड्री हो गया, मान इसका बाउंड्री। तो इस बाउंड्री का जो घेरा होता है इसी को परिधि बोलते हैं। इस बाउंड्री को हम लोग क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। और इस बाउंड्री को छोड़ करके देखिए ये बाउंड्री हो गया, जो देखिए गोला किया हुआ है जो आपको दिखाई दे रहा है वो बाउंड्री हो गया, इसको परिधि बोलते हैं। और क्षेत्रफल किसको बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं इस बाउंड्री के भीतर जितना भी चीज है, इस बाउंड्री के भीतर जितना भी चीज आपको दिखाई दे रहा है सभी क्या कहलाता है, सभी आपको क्षेत्रफल कहलाता है। तो उसी प्रकार से देखिए परिधि का जो फॉर्मूला हो जाता है वो देखिए परिधि का फॉर्मूला होता है क्या आपका 2πr, नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है, परिधि देखिए होता है 2πr। 2π का कहने का मतलब क्या हो गया, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक पाई होता है, पाई का मान 180 डिग्री। अगर आपको हल्का से मैथ में नॉलेज है तो ये पता होगा कि पाई का मान 180 डिग्री भी होता है और एक सरल रेखा का मान भी 180 डिग्री होता है। तो बोल सकते हैं कि 2π के बराबर है और इसका एक त्रिज्या ले लेते हैं R, तो वहां से गुना कर देगा तो निकल के आता है 2πr। क्षेत्रफल देखिए क्या होता है, तो इसका जो क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला होता है πr², यानी कि πr में क्या करते हैं, πr में अगर हम R से गुना कर देंगे तो हो जाएगा स्क्वायर।
पाई आर मतलब कि पूरा पूरी क्षेत्र क्या हो गया, तो ले लिया पाई, एक ले लिया आर, और वहां पे आर से गुना कर देंगे तो निकल के आएगा क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब चलिए फटाफट थोड़ा सा मैथ को भी बना लेते हैं और समझते हैं आगे क्या होने वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब आपको ये पूरा पूरी कॉन्सेप्ट समझ में अच्छे से आ गया है, अब हम बनाते हैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल यानी कि मैथ सॉल्यूशन लिखा जाता है। ठीक है, मैथ में क्या लिखा जाता है, सॉल्यूशन लिखा जाता है, यानी कि हल करें, मतलब हल लिखा जाता है। अब देखिए व्यास दिया हुआ 35 मीटर है, तो देखिए व्यास जब यहाँ पे दिया हुआ 35 मीटर है, इस व्यास से निकाल लेते हैं सबसे पहले त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या मैंने आपको अभी सिखाया था कि जो त्रिज्या होता है वो व्यास का आधा होता है, और जो व्यास होता है वो त्रिज्या का डबल होता है। देखिए यहाँ पे व्यास का आधा कितना, यानी 35/2 क्या हो जाएगा, ये उसका त्रिज्या हो जाएगा। वृत्त की बोला गया परिधि निकालने के लिए, देखिए वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है कितना, 2πr। कैसे आया था मैंने बता दिया। अगर आप लोग भर भर के कमेंट करेंगे फ्रेंड्स कि सर जितना भी फॉर्मूला होता है अलजेब्रा में, अंकगणित में, मतलब खास करके अलजेब्रा में, मेंसुरेशन में और ज्यामिति में जितना भी फॉर्मूला होता है, उन सभी फॉर्मूला को आप अच्छे से उसका डिटेल्स में समझा दीजिए कि वो फॉर्मूला आखिर आया कहाँ से, उसका डेरिवेशन समझा दीजिए कि वो उसको प्रूफ करके बता दीजिए। तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम इसके ऊपर भी एक स्पेशल वीडियो बना देंगे। अगर आप कमेंट नहीं करते हैं तो फिर मुझे भी मोटिवेशन नहीं मिलती है, तो मैं नहीं कर पाता वो काम। ठीक है, ध्यान देखिए 2 हो गया, पाई का मान हो गया 22/7, ये तो आपको पता ही होगा। पाई का मान डिग्री में बोला जाए तो 180 डिग्री होता है, और फ्रैक्शन में बोला जाए तो 22/7 होता है। आर का मान देखिए 35/2 चला आया है, बस काटना है। देख रहे सब जगह खाली कैलकुलेशन का कमाल है, कट गया 7 से कट गया 5 बार में कितना आएगा, 22/110 मीटर। परिधि का मान हमेशा मीटर में लिखा था। ठीक है, याद रखिएगा कि व्यास जब देगा तो अर्धव्यास निकाल करके आधा से मतलब आधा कर लेगा तो हो जाएगा उसका अर्धव्यास, यानी त्रिज्या जिसको बोलते हैं, और फिर परिधि में निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए आपको त्रिज्या का मान पहले से दिया हुआ, डायरेक्ट आपको बोल रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो आसान हो जाता है ये चीज। तो वृत्त का देखिए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई का मान देखिए हो गया 22/7, आर का मान कितना देखिए दिया हुआ, 35 देखिए दिया हुआ, तो बोल सकते हैं कि यह है 35 का स्क्वायर। मान के चलिए कि हमको 35 का स्क्वायर नहीं आता है, तो क्या करेंगे, तो पावर में जितना भी लिखा रहेगा उस नंबर को उतना बार रिपीट कर देना है। पावर देखिए 2 बार लिखा गया तो इस नंबर को 2 बार यहाँ पे रिपीट कर देंगे। कितना देखिए गुना कर दीजिए, कितना आएगा 22/110 हो गया, और फिर यहाँ पे 35 से गुना कर देंगे, कितना चला आएगा ये, तो 11×5 = 55 हो गया, बचा 5, 33×5 हो गया 38, यानी कि 3850 इतना हो गया वर्ग मीटर। ठीक है, तो देखिए त्रिज्या दिया हुआ था तो आराम से क्षेत्रफल निकाल लिए। अब देखिए व्यास दिया हुआ तो वही सेम काम करना है, खाली आपको क्या होना चाहिए पता, फॉर्मूला अच्छे से पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे वृत्त का व्यास का देखिए वैल्यू दिया हुआ 28 मीटर है। जब देखिए व्यास दिया हुआ तो यहाँ से त्रिज्या निकाल सकते हैं। त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो 28/2 यानी कि 14 मीटर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, त्रिज्या हो जाएगा। अब यहाँ से निकाले क्षेत्रफल, तो वृत्त का देखिए क्षेत्रफल कितना हो जाता है फॉर्मूला, तो पाई आर स्क्वायर, और पाई का मान हो गया 22/7, आर देखिए हो गया 14 का स्क्वायर, यानी कि इसको 2 बार लिखना पड़ेगा। यहाँ से कट गया 2 बार में तो हो गया 7 दूनी 14, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा 22 गुना हो गया 14 दूनी 28, गुना करने पे कितना हो जाएगा, तो 28 दूनी 616 होता है ये, तो 616 वर्ग मीटर। ठीक है, चलिए यहाँ समझिए। अब देखिए यहाँ पे परिधि में हम लोग निकालना सीख गया, क्षेत्रफल में निकालना सीख गया। अब बोला है इन दोनों को घुमा दिया सवाल में, क्या बोला है यहाँ पे कि परिधि का मान दे दिया गया है, क्षेत्रफल का मान निकालने बोला गया है। तो जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन दे फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है वृत्त वाले केस में कि आपको इसका त्रिज्या का मान पता होना चाहिए, आयत वाले में आपको लंबाई और चौड़ाई पता होना चाहिए, वर्ग वाले में आपको भुजा पता होना चाहिए। मैंने बताया था ना, बस वही काम आपको यहाँ पे करना है। वृत्त वाले केस में आपको क्या याद रखना, सिर्फ और सिर्फ इसका त्रिज्या का मान याद रखना है। अगर आपको इसका त्रिज्या का मान याद रहेगा सॉल्व कर लेंगे, नहीं दिया हुआ है निकाल लीजिए। यहाँ देखिए बोला है परिधि का मान देखिए दिया हुआ है, तो हम ये बोल सकते हैं कि परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, क्या बोलेंगे सर, अभी तो आप देखिए यहाँ पे लिखे हुआ है परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। बोले बहुत अच्छी बात है, लिखिए। तो क्या परिधि का मान 2πr बराबर हो गया 352। क्या यहाँ से आर का मान नहीं निकाल सकते हैं, बोलेंगे हाँ से निकाल सकते हैं, कैसे, तो पाई का मान बैठा दीजिए 22/7, आर यहाँ पे आर हो गया 352 हो गया। अब देखिए 22 भी ऊपर में है, ये भी ऊपर में है, तो काट सकते हैं आराम से।
तो 22 से कटेगा ये, तो 22 से कम 22 हो गया 132, हाँ कट जाएगा। तो 22 से कम 22 हो गया और 22 छः 132 होता है। तो देखिए 2 भी देखिए ऊपर में है, 16 भी ऊपर में, तो 2 8 16 हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, तो ये देखिए बच गया 8/7 बच गया, और यहाँ पे 8/1 बच गया। क्रॉस में देखिए गुना करेंगे तो कितना आएगा, r गुना 1 हो जाएगा r, और यहाँ पे 8 7 हो गया 56। तो त्रिज्या का मान मिल गया हमको कितना, 56 मीटर निकल के चला आया है। अब यहाँ से निकालते हैं इसका क्षेत्रफल कितना हो जाता है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है फ्रेंड्स, तो पाई r स्क्वायर हो जाता है। तो पाई का मान देखिए हो गया 22/7, और r यहाँ जब बोल दिया गया 56, तो ये हो जाएगा 56 का स्क्वायर, यानी कि 22/7 गुना हो गया 56 गुना 56, ठीक है। तो सारे देखिए 56 हो गया, 22 8 100 होता है, 8 दूनी 16 हो गया, 8 2 16 176 होता है 176, और ये हो गया 56। इन दोनों का आप कर लीजिएगा गुना, तो जो भी गुना करके निकल के आने वाला है उतना वर्ग मीटर क्या हो जाएगा, आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। समझे? आई होप कि आपको ये चारों क्वेश्चन बारीकी से समझ में आ गया होगा, और मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट अभी सिखाया वो भी समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है कीजिए कमेंट कि ये सर समझ में मुझे बारीकी से आ चुका है, आप आगे बनाइए, और वीडियो को कर दीजिए शेयर, और ये भी कमेंट कीजिए कि मुझे समझ में अच्छे से आ रही है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा देखें फ्रेंड्स, इन तीनों क्वेश्चन को देख लेते हैं, जहां पर तीनों क्वेश्चन क्या है, देखने में तो लगता है कि आसान है, लेकिन ये हल्का सा लॉजिकली क्वेश्चन है। बनाना भी आसान है, देखना भी आसान, लेकिन जब उसको समझेंगे ना तो आप बोलेंगे वाह सर वाह, कितना माइंड ब्लोइंग तरीके से आपने समझाया है, इतना माइंड ब्लोइंग से आपने मुझे समझाया है। देखिए क्वेश्चन बोल क्या रहा है, करना क्या, वो देखिए। क्वेश्चन देखिए बोला है कि एक पहिया का व्यास 56 मीटर दिया गया है, तो वो 128 चक्कर में कितना दूरी तक जाएगी। अच्छा पहले व्यास दिया गया तो इसका पहले निकालते, त्रिज्या निकाल लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए त्रिज्या कितना हो गया ये वाला, तो 56/2 यानी कि 28 मीटर इसका हो गया त्रिज्या। ठीक है, इसको समझते फिगर से, समझिए फिगर हो गया, त्रिज्या यहाँ से हो गया इसका 28 मीटर। अब समझिए 128 चक्कर में वो कितना दूर जाएगी। अब देखिए चक्कर लगा रहा है, कहने का मतलब पहिया तो घूम रहा है, तो अगर पहिया यहाँ से देखिए घूमना शुरू करता है ओ से, और ये घूम करके जो है देखिए घूम करके फिर जो ए पे चला आता है, तो कितना चक्कर हुआ, ये 1 चक्कर हुआ। कितना चक्कर हुआ फ्रेंड्स, तो ये देखिए हो गया इसका 1 चक्कर। वैसे करके यहाँ देखिए बार बार देखिए घूमेगा घूमेगा, घूमते 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 कितना आएगा, 128 चक्कर तक उसको घूमना है ना। अब यहाँ पर आप ये बताइए, जब घूम रहा है तो वो कौन सा दूरी माप रहा है, क्या वो पूरा ये अंदर वाले को माप रहा है। तो आप बोलेंगे नहीं सर, अंदर वाले को कहाँ माप रहा है, तो सिर्फ बाउंड्री पे चल रहा है। चक्का जो चलता है तो बाउंड्री पे देखिए चल रहा है ना। सिर्फ इसका देखिए रबर घूम रहा, थोड़ी ना इसके अंदर में जो देखिए ये स्पाइक है वो घूम रहा है, वो तो जैसा है वैसे ही रहता है, खाली सिर्फ देखिए चक्का घूम रहा है। तो यहाँ से क्या समझ में आया फ्रेंड्स, कि चक्का जब घूमता है तो वो परिधि के बराबर होता है। यानी जब चक्का जब एक बार जब घूम गया तो किसके बराबर हो गया, वो परिधि के बराबर हो गया। समझिएगा ध्यान से इसको और इसको भी, ठीक है। तो ये परिधि के देखिए बराबर हो गया, तो हमको यहाँ पे क्या निकालना है, परिधि निकालना है। तो अगर हम परिधि निकाल देते हैं तो किसका निकल जाएगा ये, तो सिर्फ 1 चक्कर का दूरी निकल जाएगा कि वो परिधि कितना तय किया, सिर्फ 1 चक्कर में। और हमसे बोला गया 128 चक्कर में दूरी तय कर रहा है, तो 1 चक्कर का जब निकल चुका है तो 128 से गुना कर देंगे, तो आराम से पूरा 128 चक्कर में कितना वो दूरी तय करेगा वो निकल जाएगा। है ना माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन। चलिए तो करते हैं, यहाँ पे पहले परिधि निकालिए। मैं यहाँ कुछ डायरेक्ट कर देता हूँ, तो ये हो गया 2πr गुना 128, ठीक है। डायरेक्ट कर दिया जो कि दिया हुआ, तो 2 हो गया, यहाँ पे पाई का मान हो गया 22/7, r हो गया 28, और यहाँ पे हो गया 128। 7 से कट गया, 4 बार में कितना आ गया, तो देखिए ये हो गया 22, 2 चौके हो गया 8, 128, 22 8 होता है 176 गुना 128, दोनों का आप कीजिएगा गुना आराम से घर में बैठ करके, और जो भी आंसर निकल के आने वाला है उतना वर्ग मीटर क्या हो जाएगा, इतना वो वर्ग मीटर बोल रहा हूँ, दूरी ना हो जाएगा। तो दूरी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, इतना मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ समझिए, बोले घोड़ा है, ये वृत्ताकार मैदान है, यहाँ पे बोले 35 मीटर लंबी रस्सी से, तो यहाँ से लंबी रस्सी को बांध देते 35 मीटर। ये वाला क्या है, यहाँ पे लोग घोड़ा है, ठीक है। वो घोड़ा कितने क्षेत्र में घास चरेगा।
अब बताइए कि देखिए घोड़ा इतना दूर पे बांधा हुआ, तो इतना ऐसे जब घूमेगा ये, तो घूमेगा तो पूरा पूरी घास खा जाएगा, खाएगा ना। देखिए इसको जब मान के घुमा रहे हैं तो जितना 35 यहाँ पर है, क्योंकि बीच से उसको जब बांधे तो जितना 35 यहाँ पे है उतना ही 35 यहाँ भी होगा, उतना ही 35 यहाँ भी होगा, उतना ही 35 यहाँ भी होगा। क्योंकि मैंने आपको क्या समझाया था अभी कि त्रिज्या जो होता है वो सब जगह पे क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर जब आपको बोला कितना क्षेत्र में घास चलेगा, तो आपको यहाँ पे क्षेत्र यानी कि एरिया बोल दिया। और घास तो अंदर में पूरा पूरी होता है, थोड़ी ना वो बाउंड्री पे खाने वाला है, वो तो पूरा पूरी घास खा लेगा जितना उसके अंदर में आएगा, अंडर में आएगा। तो यहाँ पे आपको क्षेत्रफल निकालना है। लेकिन यहाँ पर देखिए काम बाउंड्री पे हो रहा है, इसलिए यहाँ पे परिधि निकालें। यहाँ पे काम देखिए भीतर में हो रहा है, इसलिए इसका काम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ देखिए जब दे ही देगा त्रिज्या, तो फिर त्रिज्या तो निकालने की जरूरत ही क्या है। यहाँ पर डायरेक्ट निकालते हैं कि क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा। क्षेत्रफल ये हो गया पाई आर स्क्वायर, पाई हो गया 22/7, आर हो गया 35 का स्क्वायर। तो देखिए हो गया 22/7, 35 का स्क्वायर करने का मतलब कि 35 को लिखना है 2 बार, 7 से कट गया 5 वाले 35, 22 बचे हो गया 110, 110 गुना यहाँ पे आ गया 35, कितना हो जाएगा गुना करने पे, तो 0 का 0 हो गया, 11 × 5 = 55 और यहाँ पे हो गया 3850, इतना हो गया 3850 वर्ग मीटर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को अगर किसी से पूछेंगे ना, तो मुझे जहां तक लगता है कि कोई तो इसको नहीं बता पाएंगे, गारंटी मैं लेता हूँ। कुछ लोग ये बता पाएंगे, इसमें एक मैं भी हूँ। ठीक है, देखिए बोला क्या है, 20 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत के बीचों बीच एक घोड़ा को बांध दिया गया रस्सी से। अब वो घोड़ा क्या करता है, कितना क्षेत्र का घास नहीं खा पाएगा। घोड़ा जब चल रहा तो घास तो खाएगा ना, लेकिन यहाँ बोला कितना वो घास नहीं खा पाएगा। तो फिगर से समझते हैं खेत कैसा है। तो खेत देखिए वर्गाकार है। वर्ग किसको बोलते हैं, जिसका चारों भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। चलिए मोटा मोटी सही बना है ना। जिसका चारों भुजा आपस में बराबर होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वर्ग बोलते हैं। तो ये हो गया खेत हमारा। ठीक, इसके बीचों बीच इस जगह पे क्या किया गया कि घोड़ा को बांध दिया गया है। तो बोल सकते हैं वो 7 मीटर अगर लंबा है तो मान चलिए ये हमारा 7 मीटर हो गया। तो अब अगर आप कंपास लेकर के, ठीक है, तो आप मापे कीजिएगा, कंपास लेकर के हम यहाँ पे जब घुमाते हैं इसको, तो जरूरी तो गारंटी थोड़ी ना कि सभी पूरा बाउंड्री को टच करेगा। देखिए जब घुमाते हैं यहाँ पे तो क्या टच करेगा वो, देखिए यहाँ टच कर रहा, फिर देखिए यहाँ टच करेगा, फिर देखिए यहाँ पर टच करेगा। तो यहाँ देखिए जब घुमाए तो देखिए यहाँ टच किया, फिर देखिए यहाँ टच किया, फिर देखिए ये जो है यहाँ टच किया, और फिर ये जो है यहाँ पे आकर टच किया। तो ये वाला जो देखिए पोर्शन है ये तो खाली रह गया ना, इतना तो घास तो खा ही नहीं पाएगा, क्यों, पहुंच ही नहीं पा रहा है यहाँ तक, ये देखिए खाली रह गया। तो हमसे जो है ये चारों का मान निकालने के लिए बोला जा रहा। तो कुछ समझ में आया आपको, समझ में देखिए आपको ये आना चाहिए कि पूरा अगर हम इस खेत का क्षेत्रफल निकाल दें, यानी कि इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल दें, उस वर्ग का क्षेत्रफल से क्या करें, इस सर्किल के क्षेत्रफल को अगर घटा देते हैं तो आराम से जो देखिए यहाँ पे जो खेत जो भी वो घास नहीं खाया है उसका आराम से एरिया निकल जाएगा, जितना वो कि वो कितना घास नहीं खाया है। ठीक है, तो करते हैं, पहले कीजिए यहाँ पे, तो लिखते हैं वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल। तो देखिए कितना हो गया क्षेत्रफल, तो हो गया यहाँ पे पाई बोल रहा हूँ, भुजा का स्क्वायर ना होता है वर्ग जब बोला है, तो समझे। तो देखिए इस वर्ग का जो क्षेत्रफल निकाला तो पूरा पूरी इसमें चला, ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब टोटल में से अगर हम इस गोला वाले को हटा देते हैं जितना वो खा चुका है, तो बाकी जो बचेगा क्या है, तो वो नहीं खाया उतना। तो ये 20 का स्क्वायर यानी कि 400 वर्ग मीटर हो गया। ठीक है, अब यहाँ निकालते हैं लंबे रस्सी है तो इसका निकालते हैं। अब यहाँ निकालिए वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर। पाई हो गया 22/7, आर का मान हो गया 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर लेंगे, 7 को 2 बार लिख देंगे तो 1 से कट गया, कितना 154 चला आया। यानी कि जो घास है वो सिर्फ 154 वाला ही खा पाया है, इतना वो नहीं खा पाया। इसको माइनस कर देते हैं, तो लिखते हैं यहाँ पे घास नहीं खा पाएगा, है ना, घोड़ा घास नहीं खा पाएगा। कितना वो घास नहीं खा पाएगा फ्रेंड्स, तो ये होगा 400 माइनस 154, कितना है घटाने पर, 10 में 4 गया बचा 6, 9 में 5 गया बचेगा 4, 3 में 1 गया तो बचेगा 2। सही है, 6 4 10, 6 4 5 1 10, 2 3 4,
यानी कि 246 वर्ग मीटर हो गया आपका कि वो जो है घास नहीं खा पाएगा इन चारों को मिलाकर। अगर आपसे देखें यहीं पे एक सवाल और पूछ देता कि चारों को मिलाकर जो 246 हुआ है, आप खाली एक बताइए कि इसे एक हिस्सा में वो कितना घास नहीं खा पाएगा। अगर आपको सवाल ये बोलता कि एक हिस्सा में वो कितना घास नहीं खा पाएगा, तो क्या करना पड़ता आपको, चार कोना का देखिए मान निकल के आ गया, 4 से आपको भाग करना पड़ता। कितना होता, 6 कितना होता, दशमलव में आता, तो आपका उतना आंसर यहाँ पे हो जाता। तो इसी के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, सबको इसको बना नहीं सकता फ्रेंड्स। तो इसी के साथ मैं करता हूँ वीडियो का समाप्तिकरण। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में अच्छे से आ गया होगा। बस मेरे आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको समझ में अच्छे से आ रही है तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ कीजिएगा शेयर और कमेंट में कीजिएगा कि ये सर समझ में आ गया। समझ में नहीं आती है, कहीं पे भी कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिए कि मुझे सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया। जैसे कि देखिए अभी क्लास 4, 5, 6 का जो वीडियो है उसका डिमांड बहुत ज़्यादा हो रहा है मेरे चैनल पे, क्योंकि वो वीडियो मैंने जो बनाया था छोटे वाले बोर्ड पे तो समझ में नहीं आया था। तो उसे मैं जल्द ही, बहुत ही जल्द 2 से 3 दिनों के भीतर ही फटाफट स्टार्ट करूंगा। तो क्लास 4, 5, 6 के साथ साथ क्लास 9 का वीडियो मैं स्टार्ट करूंगा और जल्दी से सबको फिनिश करके क्लास 10 का वीडियो स्टार्ट करना है, क्योंकि 10th क्लास का बच्चा लोग जो बहुत वेट कर रहा है वीडियो के लिए, तो वो भी स्टार्ट करना है फटाफट, वो भी जल्दी से कंप्लीट करना है, ताकि उतना करवाने के बाद सिर्फ उन लोगों को हम सेट सॉल्व करवाएंगे। जब सेट सॉल्व करवाएंगे तो क्या होगा कि उन लोगों का मैथ काफी स्ट्रांग हो जाएगा, समझे। तो ये मेरा मकसद है, फटाफट सब कुछ करवाने का, क्योंकि टाइम कम बचा हुआ है, बाकी सब तो पढ़ना है। ठीक है, चलिए मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।